वहां जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, कुछ दान करूंगा, कुछ भंडारा करूंगा, कुछ संतों को भोजन कर आदि आदि, मतलब शुभ काम करूंगा। कहाँ है वो? है कहाँ? तो उन्होंने कहा इस छड़ी में मैंने छुपा रखी है, 500 है। ठीक। अब वो बाबा तो सो गए। अब उस पति का पूरा ध्यान उस छड़ी पे है और वो सोच रहा है कि अब इसका मैं क्या करूं, पर मन कह रहा है नो, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। आत्मा कह रही है गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोभ का मन है ना, लोभी मन जो है, वो कह रहा है अरे ये बुढ़ा करेगा क्या, ये बुजुर्ग करेगा क्या, इसके किस काम का, मेरे काम आ जाएगा, इसके कोई काम नहीं आएगा। उसी समय उसकी पत्नी आ गई और पत्नी ने कहा क्या सोच रहे हो? सुना तो उसने भी था ना। बोले जो मैं सोच रही हूं वही तुम सोच रहे हो। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। बोले कुछ नहीं, इनको इतना अच्छा भोजन कराया है, दाल में घी डाल के खिलाया है, सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया है, बस सोते रहे। और वो उनमें से 500 मोहरें निकाल ली और उसमें लोहे के सिक्के भर दिए जो थे, 500, उतना ही वजन। सुबह उठे, बाबा चले गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचे, गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके सब बढ़िया रहा, अच्छा हो गया। सुबह मंदिर में पहुंचे तो देखा बहुत साधु संत हैं वहां, भोजन कर रहे हैं, आदि अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वहां के व्यवस्थापक के पास वो महात्मा गए और उन्होंने पूछा कि भंडारे की व्यवस्था में कितना खर्चा आ जाता है, यहाँ जितने संत जिम रहे, ठाकुर पूजा में आदि आदि में, ये कितनी ऐसी व्यवस्था है जो टोटल खर्चा, मेरी इच्छा है कि हम ये करें। ठीक। बोले बताऊंगा थोड़ा हिसाब किताब करके। तो उन्होंने कहा लगभग 450 पौने 500 सोने की असरफील मोहरें लगेंगी और 10-20 इधर या 10-20 उधर। बोले कल की सेवा मेरी तरफ से, कल की सेवा मेरी तरफ से आप करवाओ। तो उसने बोला सब व्यवस्था, वो ये चाह रहे थे कि मरने से पहले मैं सब अच्छे काम कर जाऊं, मेरे बच्चे सेट है परमात्मा की कृपा से, अब मुझे अपने आप को सेट करना है। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, व्यक्ति बच्चों को सेट करने के चक्कर में अपने जीवन को अनसेट करके मर जाता है, युग युगांतर तक भटकता रहता है। मनुष्य जीवन सिर्फ बच्चे सेट करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन इसलिए भी मिला है कि बच्चों को सेट करने के साथ साथ अपने आप को भी सेट कर जाओ, क्योंकि हमारी सेटिंग परमात्मा से होना इसी मनुष्य जीवन में संभव है और किसी योनि में उससे हमारी सेटिंग नहीं हो सकती। धीरे बजाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो कहते थे हम अच्छे काम करें। उन्होंने बड़ा सुंदर भंडारा किया, सब व्यवस्थाएं, बड़े बड़े साधु महात्मा आए, सब बाबा की प्रशंसा करने लगे, अरे बड़ा सुंदर व्यवस्था है। सेवा पूछ ली कितने की सेवा लेके चलता हूँ, इतने तो है ही है जितना इन्होंने बोला था। तो वो छड़ी को खोलने के लिए गए, बोले एक बार और काउंट कर लूं। तो वो देखा तो उसमें तो सब अदृश्य था, और वो जब अदृश्य था तो उनकी दिल की धड़कन पे जो असर हुआ होगा, एकदम से इफेक्ट हुआ होगा, यू नो वेरी वेल कि क्या हुआ होगा। अब उसमें सोने की मोहरें नहीं थी, लोहे के सिक्के थे। वो कांपने लगे, वो थर-थर कांप रहे थे। कांप क्यों रहे थे? कि जब इनको ये पता चलेगा कि मेरे पास धन नहीं है तो कितना बड़ा अपयश हो जाएगा। उन्होंने मेरे विश्वास पर यहां पर सारी व्यवस्था की और आज मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, बेशर्म लोगों की नजरों में इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती, और जिसने जीवन भर सम्मान की जीवन जिया हो वो अपमान का एक क्षण भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके जीवन में अपमान का एक क्षण भी मृत्यु के ही समान है। और
ऐसे सम्मानी लोग मृत्यु को तो स्वीकार कर सकते हैं, अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि मैं अब जीवित नहीं रह सकता, और उन्होंने अपने आप के गले में फांसी का फंदा लगाया और समाप्त कर लिया अपने आप। क्यों? मैं उनको क्या जवाब दूंगा? तो मंदिर में ये व्यवस्थाएं, बात फैल गई तो वो पुजारी जी को पता चला, वो बड़े अपसेट हो गए, बड़े परेशान हो गए। अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? अब उनको पैसे की तो चिंता नहीं थी, पर इसका तो कोई है ही नहीं, इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो स्वयं पुजारी